Historical background of Indian Constitution. यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से बना था, दैट वी विल डिस्कस। पॉलिटी डिफाइंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम एक सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, तो ये पॉलिटी जो है ये क्या चीज बताता है, ये जो है गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स हैं ये बताता है। अब गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम क्या होता है, उसको जो है इंटरप्रेट करना। यानी कि वो चीज सही बनी है या नहीं बनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो ये काम कौन करेगी, जुडिशरी करेगी। अब जो हमारा कानून है वो कहाँ पर बनता है, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में किसके अंदर, इन दो हाउसेस के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलके जो है कानून बनाते हैं। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एक्शन मैंने बताया था, दैट इज टू बी डन बाय प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, वो साइन करते हैं तो वो चीज जो है इम्प्लीमेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारा आता है जुडिशरी। जुडिशरी होता है जो काम इन्होंने करा है लेजिस्लेचर में, जो काम एग्जीक्यूटिव ने करा है, चेक करने का काम किसका होता है, वो होता है जुडिशरी का। इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक तरह से रिव्यू करना कि इन दोनों ने अपना काम जो है सही तरीके से करा है या नहीं करा, ये डिसाइड कौन करेगा, दैट इज जुडिशरी। अब ये जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, जो ये जो है किनकी मदद लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। नाउ विल चेक आउट व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो फॉर्म है वो एक है फेडरल, दूसरा है यूनिटरी। फेडरल गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट, विलेजेस। अब आपको बताया है, हमने पंचायती राज में भी पढ़ा था कि हमारे पास सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट थी लेकिन विलेजेस में नहीं थी, तो इसलिए पंचायत देनी पड़ी। हमारे देश में जो है इंडिया में जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है फॉर्म करती है, और इसको क्वाजी फेडरल भी बोलते हैं, क्योंकि फेडरल और यूनिटरी। फेडरल मीन्स जहाँ पर कि सेंटर में बैठ के भी काम कर रही है, पूरे नेशन लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टेट स्टेट में बैठ के काम कर रही है, जो स्टेट की हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे मिनिस्टर्स हैं वो जो है काम कर रहे हैं। देन हमारा आता है विलेजेस। विलेजेस में जो है आपके पंचायत की फॉर्म में जो है गवर्नमेंट दी गई है। तो यानी कि ये तीनों ही अपना जो है अपने अपने लेवल पर जो है काम कर रहे हैं। यानी कि इन तीनों के बीच में पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। इसको जो है थ्री टायर गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट कब फॉर्म होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट हमारे यहाँ कब फॉर्म होती है, जब यूनिट मीन्स सिंगल, और यहाँ पर सिंगल का मतलब कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमारे देश में यूनिटरी गवर्नमेंट तब फॉर्म होगी जब हमारे देश में जो है इमरजेंसी लगेगी। जब भी हमारे देश में इमरजेंसी इम्प्लीमेंट होगी उस टाइम पे हमारे देश में फेडरल हटके यूनिटरी फॉर्म होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी मतलब सारी की सारी पावर्स जो है सेंटर के हाथ में आ जाती है, स्टेट से पावर छीन ली जाती है और आपकी विलेज से पावर छीन ली जाती है। ये सारी की सारी पावर छीन के किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास। जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तो तब हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है।
इंडिया इज हैविंग व्हिच गवर्नमेंट, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इंडिया की जो है कौन सी गवर्नमेंट है। इंडिया इज हैविंग क्वाजी फेडरल, अब क्या बोला जाता है, क्वाजी फेडरल का मतलब कि हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट भी फॉर्म हो रही है और यूनिटरी भी, तो इन दोनों को मिला के नाम क्या रखा गया, क्वाजी फेडरल। कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आवर गवर्नमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल। अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान होता क्या है, संविधान वो चीज है जहाँ पर कि हमारी जो गवर्नमेंट है जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है उन प्रिंसिपल्स पर वर्क करती है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ एक्ट्स भी आए थे। एक था वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या बात हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या चीज हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, हमने राज्यसभा में पढ़ा था बड़े अच्छे से कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है। तो ये जो है हमारा ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है रखा गया था बाय कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि बाय मींस टू, कैमरल मींस हाउसेस एंड द लेजिस्लेचर मींस टू मेक लॉ। अब उस टाइम पे कोई भी राज्यसभा लोकसभा नहीं हुआ करती थी, ध्यान से समझना। ये राज्यसभा लोकसभा नेम जो है लेटर ऑन रखे गए हैं, बाद में रखे गए हैं। उस टाइम पे क्या होता था, अपर हाउस, लोअर हाउस। अदर नेम्स में बताया था, अपर हाउस किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। लोअर हाउस हम किसको बोलते हैं, लोकसभा को। और उस टाइम पे एक नाम हुआ करता था, इनको किस नाम से जाना जाता था, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स और इसको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत एक चीज और रखी गई, दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन, एस्टेब्लिश्ड इन 1926। जो पीएससी जो है उसको जो है एस्टेब्लिश करा गया इन 1926 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नाउ दिस इज हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके तहत क्या बोला गया था कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। बाय कैमरल लेजिस्लेचर मींस अपर और लोअर हाउस मिलकर लॉ बनाएंगे। और तीसरा जो है इसमें रखा गया था कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है एस्टेब्लिश करा गया विद द मोटिव। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों रखी गई थी, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ for the smooth running of administration work. नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत एक बॉडी बनाई गई नोन एज ऑल इंडिया फेडरेशन। अब ऑल इंडिया फेडरेशन के तहत क्या हुआ था, जब हमारे अभी हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी उस टाइम पे हमारा देश किस तरीके से चलता था, दो चीजों पे, एक होती थी प्रोविंसेस, एक होती थी प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जो होती थी ये जो थी हैदराबाद के निजाम के अंडर थी, दैट वाज अंडर निजाम ऑफ हैदराबाद। और जो प्रोविंसेस थी ये थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, दो तरीके से हमारा देश चलता था, एक प्रिंसली स्टेट जहाँ पर निजाम हुआ करते थे, जहाँ पर राजा महाराजाओं का रूल चलता था। प्रोविंसेस वो थी जहाँ पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस टाइम पर ऐसा कुछ स्टेट्स वगैरह तो होती नहीं थी। देन अब अभी बताया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दीज आर अंडर निजाम ऑफ हैदराबाद। अनदर पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेजिस्लेटिव पावर्स किनके हाथ में आएंगी, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स विल मेक लॉ। जो प्रोविंसेस हैं और प्रिंसली स्टेट हैं ये अपनी अपनी जगहों के खुद जो है लॉ जो है बनाएंगे।
नेक्स्ट अनदर पॉइंट इसमें एक रखा गया कि इमरजेंसी पावर जो है होनी चाहिए और एक गवर्नर है उसका भी ऑफिस जो है होना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।